Hi friends, welcome back to Bank Nifty by TG once again. Or thanks once again for showing your love and affection towards my channel and towards me. Okay, so without wasting any time, we let's start. कल शायद ये वीडियो डालने वाला था शाम को 6 बजे, जो हुआ नहीं एक्चुअली कुछ कारण से मैं रुक गया था. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज जो पहले का जो टॉपिक है ना, वो है एक्चुअली मेरे नाम पे एक टेलीग्राम में चैनल चल रहा है हमारे चैनल के नाम पे, और उसमें बहुत सारे बैंक निफ्टीज़ के कॉल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल चैनल है, ठीक है, उसमें कोई कॉल्स नहीं दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उनके जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, उसमें 500 550 के सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं. हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ 113 आज के अपडेट पे दे रहा हूँ मैं. ओनली जस्ट 113 सब्सक्राइबर्स वी हैव. और मैं विश्वास करता हूँ जितना भी हो, लेकिन जेन्युइन हो. ठीक है, ज़्यादा फेक के दिखा के कोई फ़ायदा है नहीं है, आप लोग सबको पता है. सो गाइज़, ऐसा चैनलों से, ऐसे स्कैमर से बच के रहना. ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं पूरा एस्ट्रोलॉजिकल बेस होते हैं. साथ ही साथ हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइड करते हैं, ना टेलीग्राम में कोई कॉल देते हैं, ना आपको ओवर फ़ोन में कुछ कहते हैं. जब आप जुड़ोगे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिकली, तभी आपका काम शुरू होता है. ठीक है, सो ये सबसे बचे आप लोग प्लीज़. ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके काफ़ी आगे बढ़ाएं. सो चलते हैं. आज के जो टॉपिक थे वो थे, मेरे हिसाब से हमारे जो मोदी साहब हैं, ठीक है, वो गए थे यूएस. ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने. ट्रम्प साहब है, तो उनके साथ जो हमारे टैरिफ के अगेंस्ट पे जो मीटिंग होना था, सो वो पहुंचने से पहले ही जैसे करीबन 3 घंटा बाकी थे, उससे पहले ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात छेड़ दी, और वहाँ पे इस बारे में शुरू हो गए जे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया पे. एक्चुअली उनका कहना था जो ब्रिक्स कंट्रीज जितने भी हैं, ठीक है, जो ब्रिक्स संगठन है, उनके ऊपर टैरिफ्स लगाया जाएगा. ठीक है, अगर वो 100% टैरिफ लगाएंगे, अगर वो उनके बात ना माने तो, और डॉलर को डी डॉलराइज करे तो. क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है, ये लोग एक नया करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे थे अगेंस्ट द डॉलर. सो इसीलिए उनका ये कहना था. सो जो भी हो, वो उनके तरफ से भी सही है, ये इनके तरफ से भी सही है. तो मैं बहुत सारा कुछ वीडियोस देख रहा था, और साथ ही साथ ये भी देख रहा था, मोदी जी के हेटर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं. कोई कह रहा है जे गुलाम बन के गया था, कैसे चाबुक से मारा, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये लॉस है, वो लॉस है, ये ट्रेड डेफिसिट, वो ट्रेड डेफिसिट है. भाई वो तो कुछ कर रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ. और जो लोग थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे ना, इस जो पूरा जो मीटिंग हुआ ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, पहला अच्छा क्या चीज़ है, पहला है डिफेंस. डिफेंस में हम लोग मिल के काम करेंगे, और साथ ही साथ हेल्थ का जो बातचीत हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात हुआ है. साथ ही साथ हम लोग 35 to 40 F-35 लेंगे. हमारे इस साल का बजट है 6 लाख करोड़ के आसपास. ठीक है, डिफेंस का. सो वहाँ से अगर हम लोग 40-50 हज़ार करोड़ खर्चा करके 40 से 50 अगर F-35 लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है. हमारे पास तो F-35 है नहीं. और रिसेंट जो एयर चीफ मार्शल थे, उनका जो कहना था, हमारे पास 5th जनरेशन्स का कोई जेट प्लेन्स, फाइटर जेट्स नहीं है अभी तक. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिलीवर नहीं कर पाए हैं, तेजस भी डिलीवर नहीं कर पाए. आप सोचो, इस वक्त हम लोग या तो जा सकते थे राफेल के पास, या तो जा सकते थे एसयू के पास. ठीक है, जो रशिया से लेते हैं हम लोग, या तो फ्रांस से लेते हैं. तो उसके अगेंस्ट पे हम लोग अगर F-35 मिल रहा है, तो इसमें क्या खराबी है. F-35 अमेरिका जल्दी से किसी को बेचता नहीं है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब है. उन चाहते हैं कि सिर्फ अपने दोस्तों के पास ये रहे, दुश्मनों के पास नहीं.
सो अगर हमारे पास ये आ जाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे ही होंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में जो भी कंपोनेंट्स हम लोग बनाएँगे, ये वो लोग बनाएँगे, ये साथ मिल के काम करेंगे। सो आगे जाके और कुछ ताबड़तोड़ बना सकें। सो ये बात भी मुझे कहीं गलत नहीं लगा। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब का क्या कहना था, हमारे से आप ऑयल परचेज़ करो। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो हम लोग जिस रेट पे लेते हैं अभी फ़िलहाल, तो मोदी साहब भी वही रेट उन पे माँगेंगे। तो इसमें क्या खराबी है? मिडल ईस्ट से ले या रशिया से ले या कहीं से ले, हम लोग को रेट से मतलब है ना। अगर रेट थोड़ा कम ऑफ़र करते डोनाल्ड ट्रम्प या वही रेट ऑफ़र कर देते तो वही वही सही है, कोई बात नहीं है। अब मज़े की बात है जे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो ये जोश में आके कह दिया हम लोग डिलीवर कर देंगे आपको तेल। लेकिन उनका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि आप ही सोच लो मिडल ईस्ट शायद सामने है रेदर देन अमेरिका। अमेरिका को कॉस्टिंग में उतना नहीं पुसाएगा। साथ ही साथ 500 ट्रेड बिलियन का अभी बात हुआ है, 500 बिलियन का ट्रेड होगा हम लोग के साथ, ठीक है। अभी होता है शायद 130 120 के आसपास। सो ये 500 का होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें तो करीबन मतलब डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है 50-50, 250 मेरे 250 आपके। लेकिन मुझे लगता है ये कम से कम होगा आपका 150 350। ये जो ऑयल वाला मामला है ना, मुझे नहीं लगता वो लोग डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है। अगर डिलीवर कर दिए तो अलग बात है। एनीवेज तो ये सब तो अच्छे की तरफ ही है, क्योंकि अगर बिना लड़े बिना झगड़े अगर मामला सुलझ जाता है, कोई भी मामला, तो मुझे लगता है ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छे है। और मुझे जहाँ तक लगता है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प भी बिजनेसमैन है और नरेंद्र मोदी साहब भी बिजनेसमैन ही है। सो मुझे इस डील में भाई कहीं कोई खराबी नहीं लग रहा है फ़िलहाल अभी तक। एक सेक्टर बहुत जल्द थोड़ा झटका खाने वाला है, क्योंकि उनके कंपटीटर आ रहे हैं इंडिया में, और वो है स्टारलिंक। मुझे जहाँ तक लगे, पर मेरी पर्सनल थॉट्स हैं। और मैं एक बार डिस्क्लेमर बता देता हूँ, मैं कोई स्टॉक आपको सेल या बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये जो भी सोच है, जो भी न्यूज़ मीडिया से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, थॉट्स शेयर करता हूँ। मेरी क्या सोच है इस न्यूज़ के बारे में, वो न्यूज़ के बारे में मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई आपको स्टॉक मार्केट के में बाई या सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। सो आगे जो कहानी है, स्टारलिंक अगर आते हैं इंडिया में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कहीं न कहीं हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर्स है, इनको एक नया चैलेंजर मिलेंगे, और इनके लिए थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है, ठीक है। सो बाकी मुझे जहाँ तक लगा सब कुछ ठीक ही है, कुछ गलत नहीं है। डिफेंस के लिए तो अच्छा ही है, मैं तो बताऊंगा ही। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छा है। अब आता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। लास्ट दिन मेरे को किसी ने सवाल पूछे थे, सर आपने दिसंबर वाला वीडियो में बोले थे अगले 2 साल बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है, तो अभी क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई मैं एक बात बताऊं, ठीक है, अगर आप 26 निफ्टी जब 26,500 थे, अगर उस टाइम इन्वेस्टमेंट किए कर चुके हो, और अभी है 22,800 पे, और अगर 21 भी जाता है या 19 भी जाता है, तो आपको तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था, मुझे जहाँ तक लगता है ये साल में जून जुलाई थोड़ा खतरे वाला महीना है, और अच्छा खासा खतरा दिख रहा है। अभी के जो मार्केट है ये एस्ट्रोलॉजिकली कुछ दिखा रहे हैं, वो कुछ और रहे हैं।
तो आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो थोड़ा करके निवेश करो लेवल्स के ऊपर, या तो वेट करो। जो लोग नया है, जो लोग 26,000 के मार्केट पे इन्वेस्टेड नहीं किए हो, उनको तो थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लेवल बहुत ही डिस्काउंटेड मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका सोचो 100 रुपया है, जिसको आप 10 से डिवाइड कर लो तो बन जाते 10, और जो करेंट लेवल है 22,800, यहाँ से और थोड़ा लेवल्स निकाल लो। लेवल्स तो 4 ही होंगे, ठीक है, चलो 22,500 आता है, 22,800, 22,500, 21,300, 19,800, 18,800, 17,800, 17,000। ये 6 लेवल के लिए पैसा आप रेडी रखो। जैसे जैसे आते हैं फ्रंट लाइन स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाओ। ज़ीरो तो ना होंगी ना मार्केट अगर ज़ीरो होते हैं सो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ज़ीरो तो नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद ऊपर तो आना ही है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे फंडामेंटली या फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे देख लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है फ्रंटलाइन में ये रात की नींद सही आती है। अगर गिर भी जाओगे तो आप बच जाओगे, लेकिन ये पेनी वेनी के चक्कर में रहोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। सो गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बाई और सेल। मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आए थे कुछ दिन पहले, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है ना, मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ, ठीक है, 2016 टू 2020, ये झटके देंगे। सही रेजिस्टेंस पे आपको झटके मिलेंगे, सही सपोर्ट पे आपको झटके मिलेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल ये आदमी ना बुल है। आप अगर 2016 के चार्ट भी देख लो तो अक्टूबर से 2015 अक्टूबर से 2016 के मार्च तक हम लोग लगातार गिरे, और उसके बाद जो तेज़ी आए वो काफ़ी बड़ी तेज़ी थी। लेकिन इस बार जो टाइम है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ टाइम फ्रेम निकालने के लिए बोल रहा हूँ, जून एंड जुलाई टाइम फ्रेम निकाल लो। टेलीकॉम सेक्टर से थोड़ा बच के रहो, बाकी मार्केट आपका, सब कुछ आपका। कौन बोलता है प्रॉफिट ही होगा? अगर आप लोग पेनी के चक्कर में, एक का चार के चक्कर में भागोगे तो कैसे होगा? और साथ ही साथ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे पास जी, गुरुजी मेरे पास मेरे प्रॉफिट्स होते ही नहीं है। ये सवाल आज के मार्केट में बहुत कॉमन है, ठीक है। देखो, एक होता है लगातार आप लॉस करना, एक होता है आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, जो हमारे साथ भी होते हैं। लॉस भी करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ। इसमें थोड़ा कर्म की दोष भी है, साथ में आपकी खुद की दोष है। मेरा जो कहना है ना, आप एक आदमी के साथ काम करो, उनके ऊपर ही भरोसा रखो। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब में इसको देख लिया, आज ये चल गया तो ये आपके भगवान हो गए, वो चल गया तो वो भगवान हो गए, वो चल गए तो आप लोग इधर उधर मुंह मारते रहते हो। लेकिन जो बंदा फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है, मार्केट में समझ है, सब कुछ है, आप उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो? बात समझ में आई? क्योंकि आप लोग इधर उधर भटकोगे तो आपका नुकसान बढ़ेगा। आप इधर उधर नहीं भटकोगे, नुकसान घटेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी से एक दिन गलती हो सकता है, दूसरा दिन भी फ्लॉप हो सकता है। ऐसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ मिस्टर सचिन तेंदुलकर के, वो तो 550-600 के आसपास इनिंग्स खेले होंगे, लेकिन उसका हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मिला लो तो 100-150 के आसपास होगा। तो अगर देखो 30% ही उनका अचीवमेंट है, बाकी 70% तो है ही नहीं। तब भी हम लोग भगवान मानते हैं ना उनको क्रिकेट में। सो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा, इधर उधर भटको मत, इधर उधर घूमो मत। अच्छे से कोई फाइनेंशियल एडवाइजर पकड़ो, जिनके नॉलेज है, जिनके समझ है, एक्सपीरियंस है, उनके साथ आप लोग काम करो।
ठीक है, पैसा क्यों नहीं बनेगा? हाँ, आप लोग को पेशेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो मार्केट है ना, पेशेंस वाला मार्केट है। जुआ-सट्टा तो चल रहा है, मैं मान सकता हूँ, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऊपर बेच रहे हो, नीचे खरीद रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा पेशेंस का मामला है। आज जैसे पुराना ही 2024 में आज खरीदा, कल 10% बढ़ गया, बेच दिया। ये स्टॉक्स में अभी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो थोड़ा टाइम बाद, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहेला, ठीक है ना? सो लगभग आप लोग को मैंने सब कुछ समझा दिया। ये जो मीट यूएस मीट हुआ मिस्टर नरेंद्र मोदी के, ये कैसे हुए, ठीक है? मोदी साहब के क्या अच्छे थे, क्या खराबी थे। अच्छा, साथ ही साथ मेरे पास जो लास्ट वीक का 2 क्वेश्चन्स आया था, वो भी आप लोगों को सॉल्व कर दिए। हाँ, आप लोग और एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपका ससुराल के साथ रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो उसमें राहु थोड़ा सुधर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। तो जिनके राहु थोड़ा गड़बड़ है, वो कोई अच्छी आप एस्ट्रोलॉजर से दिखा लो और कोशिश करो उसको ठीक करने का, ठीक है? सो गाइज़, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज हो गए आपके 17 तारीख, जो न्यूमरोलॉजिकली बन जाते हैं 8, ठीक है ना? शनि देव का दिन है। इधर अगर दिन देखूँ तो सोमवार का शनि डेट का डेट है और इधर दिन है सोमवार, मतलब चंद्रमा। तो आज वोलेटिलिटी रहेगा, डीप रहेगा। मैं आपको पहले भी बोला हूँ, आज तक मैं मार्केट में बुलिश हूँ। अगर घूम गया तो सही है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि सामने फिर गिरावट के डेट्स आने वाले हैं और नहीं बढ़े तो फिर हम लोग नीचे ही चले जाएँगे, है ना? सो गाइज़, मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग और अगर नीचे की तरफ गए तो लेवल्स तो आपको पता ही है कहाँ तक जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ग्रुप में जुड़िए, और पता है तो और क्या बोलूँ? बोलने का तो कुछ है नहीं, आप लोगों को बाकी सब कुछ पता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इनको समझ में आए। जो हमारे जो यूएस में मीटिंग हुए, मोदी साहब के जो ट्रम्प साहब के साथ मीटिंग हुए, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये मतलब मोदी विरोधी बहुत है, मैंने देखा है। लेकिन अगर आपको आज देश में कहीं कोई सम्मान देता है, स्टेबिलिटी है, ठीक है? तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ही है, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाहर खुद रह चुका हूँ, ठीक है? मैं बहुत साल दुबई में रह चुका हूँ। हम लोग को उस टाइम पे जो रिस्पेक्ट मिले हैं और आज जो रिस्पेक्ट मिलते हैं ना, गुरु, ये जो रहता है उसी को पता है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट टुडेज़ गवर्नमेंट। आज इंडियंस को एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। अब आता हूँ इल्लीगल इमिग्रेंट्स पे, तो ये तो बहुत सही है। एक दूसरे के देश पे आप इल्लीगली क्यों रहोगे? और हमारे देश में भी ऐसे ही करना चाहिए। जो भी इल्लीगली रह रहे हैं हम लोग के देश में, दूसरे देश का, भेजो उनके देश पे। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने गवर्नमेंट से, जे अगर हमारे साथ कोई और कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी कुछ ज़्यादा ही है। इस विषय में आपका क्या ख्याल है? अगर मेरे साथ आपका व्यू मैच कर रहा है तो कमेंट में बताइए। अगर आपका कुछ और व्यू है तो वो भी बताइए मेरे को। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स घटेंगे हमारे देश से भी, तो हमारे देश में भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ेंगे। ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आगे काफ़ी आने वाले हैं। अगर यूथ फ्यूथ नहीं हुआ, जो मेरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो प्रेडिक्शंस हैं, अगर वो सब अगर नहीं हुआ, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ मैं गलत पड़ जाऊँ इस बारे में, क्योंकि तभी दुनिया सेफ रहेंगे, हम लोग की ज़िंदगी काफ़ी आराम से कटेंगे और साथ ही साथ मार्केट में प्रॉफिट्स भी बनेंगे, ठीक है ना? अगर हमारे जो वर्ल्ड वॉर का प्रेडिक्शंस है वो गलत पड़ जाए, ठीक है, सो मैं ये कह दूँ, ठीक है, जे आगे काफ़ी अच्छे दिन हैं और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो सही होंगे तो थोड़ा हालात बिगड़ेंगे भी। सो जो भी करोगे सोच समझ के करो, नहीं आता है तो हम लोग से पूछ के करो यार, मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वीडियो के लिंक पे मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है? आप इसमें भी पूछ सकते हो। ऐसे भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो मेरे को फ़ोन करके पूछ लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है।
हाँ, अगर आपको प्रीमियमली काम करना है और मेंबरशिप एस्ट्रोलॉजिकली काम करना है, तो आप उसके लिए मेंबरशिप पे जॉइन कर सकते हो। और ये जो में हम लोग के नाम पे कोई चैनल वगैरह करके स्कैम कर रहे हैं, इनसे थोड़ा दूर रहो, ठीक है ना? हमारे सब्सक्राइबर्स भी कम है और आपको पता भी चलता है कि हमारे काम कैसे होते हैं, ठीक है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगला बियर डेट्स कब है, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ, अगला बियर डेट्स बहुत नज़दीक है। ऐसे भी हम लोग लाली लाल चल रहे हैं, सो हम लोग के लिए कुछ नया है नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वीक में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है? सोना चांदी पे नज़र रखिए, डिप मिलता है तो बाय कीजिए। ये एडवाइस तो नहीं दे सकता, सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, और वो भी ग्लोबल पे, ठीक है ना? सो गाइज़, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे जहाँ तक लगता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, ठीक है? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।